और उसी कृषि कानून का दुष्प्रभाव पड़ा हर तानाशाही की तरह। डंडा जो है अल्पसंख्यक पर चलने लगा और अल्पसंख्यक वहां से अपनी ही जमीन, अपनी ही धरती, अपने ही घर से बेदखल किए जाने लगे। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, ये धुन बांसुरी की और हुस्न पहाड़ों का आपको कुछ याद आया? आपके मन में गुदगुदी जरूर हुई होगी। क्यों बीड़ू, कुछ भी याद नहीं आया? शोमैन याद है, सुभाष घई, वो भी याद नहीं आया? बीड़ू कुछ किलो मुझे ही देना होगा, है ना? तो साथियों मैं बता दूं, 90 के दशक के शुरुआती सालों में एक फिल्म आई थी और जो सुपर डुपर हुई, जिसमें लंबी जुदाई, रेशमा का दर्दीला स्वर, दर्दीली आवाज, उसने आपकी रूह पर दस्तक दी थी और आज तक वो कायम है, बरकरार है। वैसी ही है ये धुन, बांसुरी की धुन उसमें बजी थी और आपको भी आज रोमांटिक बना देती है। आपका मिजाज, मन मिजाज रोमानी हो उठता है। और ये जो हुस्न पहाड़ों का है साथियों, यह कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान जहाँ आजकल लोग दौड़े चले जा रहे हैं। दरअसल वीज़ा नहीं लगता 14 दिन का वहाँ पर, और अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है दुनिया में आज कजाकिस्तान। जो स्विट्ज़रलैंड नहीं जा पाते हैं, कजाकिस्तान ज़रूर जाते हैं। और ये कभी सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। वहाँ के कुदरती मनाजिर, मंजर, दृश्य, प्राकृतिक जो है उसका कहना ही क्या, आपका मन मोह लेते हैं। और ये जो खूबसूरत मस्जिद है वहीं की है, अस्ताना, कैपिटल प्लेस वहाँ का, जिसे आजकल नया नाम नूर सुल्तान कहा जाता है। तो साथियों आज कहानी कजाकिस्तान की है। लेकिन आप कहेंगे कजाकिस्तान का बांसुरी की धुन, रेशमा की आवाज़, सुभाष घई का शो, इससे क्या कनेक्शन है? साथियों इसका कनेक्शन है और गहरा कनेक्शन है। ये जो मस्जिद आपने देखी, आज वहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन कभी वहाँ बौद्ध दर्शन का बोलबाला था। अब फिर आप कहेंगे अब दर्शन, बौद्ध, इस्लामिक आइडियोलॉजी, बौद्ध दर्शन, उसका बांसुरी से कनेक्शन, तो सारी कहानी हम दोस्तों आपको बताएंगे। लेकिन वही एक गुजारिश है, एक आग्रह है कि ये वैकल्पिक मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ दीजिए। और जीटी रोड लाइव ऐसा ही मंच है, हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। साथियों अगर आप ये ना करें, इतना तो साथ हमारा ज़रूर दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जीटी रोड लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वहाँ भी देखें हमारा वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए साथियों, अब हम आपको जिस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई उसकी कहानी बताते हैं। तो साथियों तब यहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी और स्टालिन जैसा तानाशाह काबिज था। कुछ लोग एतराज़ हो सकता है स्टालिन को तानाशाह कहे जाने पर, लेकिन दुनिया उसे तानाशाह मानती। और उसी दौर में कजाकिस्तान में भीषण अकाल पड़ा और कहते हैं कि लाखों लोग अकाल के ग्रास बन गए। और ये सब क्यों हुआ था जानते हैं? वहाँ भी एक कृषि कानून आ गया था और उसी कृषि कानून का दुष्प्रभाव पड़ा और अकाल पड़ा। और अकाल में सरकार को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सब तो किया नहीं, बल्कि किया क्या कि वहाँ का जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हर तानाशाही की तरह डंडा जो है अल्पसंख्यक पर चलने लगा और अल्पसंख्यक वहां से अपनी ही जमीन, अपनी ही धरती, अपने ही घर से बेदखल किए जाने लगे। लाखों लोगों को मजबूरन घर द्वार, आंगन, चौबारा छोड़ना पड़ा, वरना रूसी फौजी गोलियों से भून दिया करते थे। इसी प्रताड़ना और जुल्म सहते सहते एक गिर पर परिवार तंग आ गया
और उसने सोचा कि हमें भी अब अपना घर आंगन छोड़ देना चाहिए। अब उस परिवार में 7 बेटियां थीं, एक माँ और बेटियों की नानी। और ठंड, कड़कड़ाती हुई ठंड, रूह को, हाड़ को हिला देने वाली ठंड पड़ती है वहां पर, उस दौर में भी पड़ रही थी। एक जुगत सूझी उन लोगों के मन में और उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना लहसुन का पेस्ट बनाकर जिस्मों में लपेट लिया जाए ताकि गर्मी जिस्म की बनी रहे। लेकिन हुआ उसका नुकसान, उल्टा पड़ गया। गर्मी तो मिली लेकिन हद से ज्यादा गर्मी और सभी के जिस्मों पर फफोले उबल पड़े। अब फौजों ने इनको देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि इनको कोई भयंकर किस्म का रोग हो गया। डर गए वो, घबरा गए वो। उन्हें गोली तो नहीं मारी, सही सलामत उन्हें छोड़ दिया। ये लड़कियां अपनी नानी और मां के साथ किसी तरह लाहौर पहुंची, लेकिन लाहौर में भी गुजर बसर बहुत अच्छा नहीं हुआ। और जब विभाजन हुआ, देश का टुकड़े हुए हमारे देश के, तो लाहौर से ये परिवार सन 47 के बाद भारत चलाया, दिल्ली। और उसी 7 लड़कियों में एक लड़की थी रीटा, जिसका नाम था। उसकी मुलाकात एक गुजराती लड़के से होती है। वो छोटे मोटे धंधे करता है लड़का। दोस्ती होती है, पहले जान पहचान, दोस्ती, और दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है। इश्क परवान चढ़ता है और दोनों शादी करते हैं। और शादी करके वो लोग फिल्मी नगरी मुंबई चले आते हैं, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। वहां एक इलाका है बालकेश्वर, वहां की 3 बत्ती चाल में यह दोनों रहने लगे और अपने जो एक उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ काम वो साहब किया करते थे। और 1 फरवरी 1957 का वो दिन है जब इनके घर एक शिशु का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है जय किशन शराफ। अब आप कहेंगे शराफ, दरअसल जिस गुजराती युवक से रीटा ने प्रेम विवाह किया उनका नाम था कन्हू भाई शराफ, तो सर ने बच्चे का भी लगा जय किशन शराफ। ये बालक वही है जो आगे चलकर जग्गू दादा, फिर हम सबका हीरो जय की शराफ बना, जिसकी फिल्म 1983 में हीरो आई और पूरे दुनिया जहान पर यह हीरो बनकर जैकी श्रॉफ छा गए। जैकी श्रॉफ ने कई सैकड़ों फिल्में की, 150 से 200 फिल्में इन्होंने की हैं। इसमें कई सुपर डुपर फिल्में रहीं, हीरो तो रही, तेरी मेहरबानियाँ, राम लखन और ढेरों। कई इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मैसर हुए। हाँ, तो जब अभिषेक श्रीवास्तव ने मुझे याद दिलाया, कल अभिषेक श्रीवास्तव युवा पत्रकार साथी है, उनका एक पोस्ट मिला फेसबुक पर जिसमें एनिमल होते जाने के दौर में उन्होंने जग्गू दादा की एक फिल्म मस्त में रहने की याद दिलाई। तो मैं कजाकिस्तान के हसीन वादियों में चला गया और मुझे जग्गू दादा का ननिहाल, उनके पुरखे की याद आ गई। तो मुझे लगा क्यों ना आपसे ये कहानी साझा की जाए। तो चलिए साथियों, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।